ठीक है। पिछली क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था अपन ने, यस और नो? यस सर। तो ओम्स लॉ क्या होता है वो अपन ने देख लिया था। ओम्स लॉ से क्या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है अपने को, वो हमने देख लिया था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। और इसका सर्किट डायग्राम ये डिस्कस किए थे क्या आज हाँ तक? सर, मतलब बस ड्रॉ किए थे और आप बोले थे कि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। हाँ। तो ये है क्या एक्चुअली? अपन ने पीछे देखा V इक्वल्स टू आई आर। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, V अपॉन आई इक्वल टू आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कौन? ये। इसका रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट मीटर लगा के अपन पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और इसके पहले अपन ने अमीटर लगाया ये। ठीक है। तो उससे करंट पता चल जाता है। अमीटर से अपने को क्या यस पता चलता है? करंट। वोल्ट मीटर से क्या पता चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस। ठीक है। तो ये मीटर ये बता देगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है, ये अलाउ कर रहा है। वोल्ट मीटर ये बताता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो भाई अपन क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देखा, डिवाइडेड बाई करंट। ये जो रेशो आता है भाई, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी। ये जो रेशो आएगा दैट विल बी योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया क्या कि सर ये तो इसका रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किए, इसके पहले अमीटर, इसको बोलते सीरीज कनेक्शन, है ना? ऐसे दो पॉइंट लेके आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, दिस इज योर पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, अमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। बाकी चीज़ें क्या हैं? ये है स्विच। इस सर्किट डायग्राम में, है ना, इस सर्किट डायग्राम में ये स्विच है, यस सर। ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। क्या? यस। क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ। ये जो कंडक्टर है ना, आप इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, आप चेंज नहीं कर पाओगे चाहोगे तो। लेकिन आप इसका रेजिस्टेंस बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ये स्लाइडर लगा हुआ है। आप स्लाइडर को मूव करो तो रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा हो सकता है। स्लाइडर को इधर लाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इधर लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे? मैं स्लाइडर को उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसा, राइट? यस सर। ये वाला चीज़ हटा दिया हमने, देखा? अपना स्लाइडर ये है। तो सोचो अभी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस ये है और दूसरा इतना सारा रेजिस्टेंस, क्योंकि आपका करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट स्टार्ट होता है, ये चलेगा ऐसा ऐसा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और फिर यहाँ से पास होगा, यहाँ से पूरा। तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया ना अपन ने, यस सर। राइट? लेकिन अगर आपने इस स्लाइडर को, अगर, है ना, उस स्लाइडर को उठा के बीच में कहीं रखा, तो अब करंट कैसा आएगा घूमते हुए, देखना ज़रा ध्यान से। ये पॉजिटिव एंड से करंट निकला, ये चला, ये चला, सॉरी ये चला, ये, और यहाँ से फिर ये आता है, राइट? तो इतना ही पार्ट रेजिस्टेंस का यूज़ हो रहा है, ये यूज़ नहीं होता, राइट? तो अपन यस ऐसा, सर। एक सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है तो वी यूज़ रियोस्टेट। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये कि सर यस। अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल क्यों रहे हैं, क्यों बदलेंगे अपन? हाँ या ना? यस सर। यही तो क्वेश्चन है कि सर जब एक रेजिस्टेंस है तो ये अपन ने दूसरा क्यों डाला है यहाँ पर, इसका क्या काम, क्या है इसका, राइट? हम्म। यस सर। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास ये ना हो और तुम्हारा सर्किट सिर्फ ऐसा हो, तो एक सिंगल रेजिस्टर लगा है। अब बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। मतलब आपका बैटरी अगर 10 वोल्ट का है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही रहेगा, अगर एक ही इक्वल रेजिस्टर होगा। है तो। उसी कंडीशन में होता है बस ऐसा। लेकिन आपने उसके अलावा और रजिस्टर डाल दिया,
तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आएगा, दूसरे के अक्रॉस हो सकता है 2 वोल्ट आ जाए, डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। बात समझे क्या? मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। तो अपन ने क्या किया, अभी मान लो इतना रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट, अब वो इसके अक्रॉस, मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 में से कुछ आएगा से 7 वोल्ट, इसकी रीडिंग आ रही है 7 वोल्ट, तो बाकी का 3 वोल्ट इसके अक्रॉस होता है, बाकी का 3 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाता है। ठीक है? यस सर। और अपन किसको स्टडी कर रहे हैं, अपन किसका रेजिस्टेंस स्टडी कर रहे हैं? इसका। और इसका कंडक्टर का। रेजिस्टेंस, हाँ, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय V अपॉन आई। अब V अपॉन आई, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे हाँ है ना? यस सर। पहले तो 10 वोल्ट था, जब वो अकेला था तो 10 वोल्ट था, अब कितना है मान लो 7, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग करंट आया, जो भी आया। आपने अमीटर की रीडिंग देखी, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी और डाल दी, तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के मिल जाएगा। लेकिन हर बार जो रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही आता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का फिक्स है। अगर आपने टेम्परेचर नहीं बदला, आपने लेंथ नहीं बदला, एरिया नहीं बदला, तो रेजिस्टेंस सेम होता है। रेजिस्टेंस बदल सकता है, बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम इन सब पैरामीटर्स को न बदलें तो क्या रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं सर। नहीं बदलेगा ना। ठीक है, तो अपन ने तो इसका लेंथ सेम रखा हुआ है, इसके लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की अपन ने, एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं की। टेम्परेचर कैसे करें? टेम्परेचर, आप जब इसमें करंट फ्लो कराओगे ना तो कंटिन्यूस करंट फ्लो मत कराना, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस करंट फ्लो कराते हो ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। किसी भी कंडक्टर से या रेजिस्टर से करंट कंटिन्यूस जब फ्लो होगा तो वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे एक रीडिंग लिए वोल्ट मीटर एमीटर की, फिर सर्किट को ओपन कर देते हैं अपन। ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, थोड़ी देर ब्रेक लो, फिर कनेक्ट करो, फिर रीडिंग लो। ऐसे कंटिन्यू रीडिंग नहीं लेके उसको ब्रेक दे दे के रीडिंग लेना है आपको। ठीक है क्या? यस सर। अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो भाई, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आ रहा है तो बात करो तुम। जल्दी बोलो। ये डायग्राम बनाने आता है एग्जाम में ना, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए ये डायग्राम होता है। सर एक बार रियोस्टेट वाला वापस समझा देंगे? क्या? मतलब रियोस्टेट का जो मेन, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट होता है उसका जो मेन काम होता है। अरे भाई इससे तुम रेजिस्टेंस बदलोगी ना, उस पॉइंट को आगे पीछे करो तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अभी पॉइंटर तुम्हारा ये है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ये है, पॉइंटर इधर आ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, पॉइंटर को इधर लेके आओ तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूज कर रही हो तुम इसका। तो रियोस्टेट का यूज तब करते हैं जब सर्किट में रेजिस्टेंस अपने को बढ़ाना हो, इसके रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो अपने को इसको यूज करना है। और इसको भी कंटिन्यूस चेंज कर सकते हैं अपन। यस सर। सो I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ से साफ पता चल रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम, एक बात का ध्यान रखना। नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओम आप यस वर्ड सर। में लिख सकते हो या सिंबल में ये लिख सकते हो। ठीक है? यस सर। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 ओम को डिफाइन करना। तो फिजिक्स में तो मैंने बताया जब भी यूनिट वैल्यू को डिफाइन करना तो फॉर्मूले में आ जाओ। वी नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर आपका V 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम। ठीक है? अगर यस। आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई किया है, अगर एक कंडक्टर है
और आप इसके अक्रॉस कितना अप्लाई किए हो 1 वोल्ट, मतलब बैटरी 1 आपने वोल्ट, लगाई 1 वोल्ट, और इसमें से जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर का करंट आ 1 रहा है, एम्पियर, तो आप बोल तो सकते 1 हो कि ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है दैट इज 1 ओम। सिंपल। ठीक है क्या? यस सर। बस ओम्स लॉ का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर जो रहेगा कंडक्टर का दैट रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने पहले ही बोल दिया था ना, कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेक दे देकर रीडिंग्स लेते हैं। अच्छा, ये स्विच अभी ओपन पोजीशन पे, इस पोजीशन पे करंट फ्लो नहीं होता, क्लोज करो इसको। क्लोज मतलब ऐसा कनेक्ट होना चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए ऐसा। अभी ये ओपन पोजीशन पे है, राइट? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ओम्स लॉ से। अपन वी आई ग्राफ, वी आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट, वी स्टैंड्स फॉर करेंट। पोटेंशियल डिफरेंस, आई स्टैंड्स फॉर करंट। तो वी आई ग्राफ जनरली मेटेलिक कंडक्टर्स का ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ऐसा। यस। देखा? ठीक है। यस सर। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप का मतलब स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस इतना याद रख लो। ठीक है, स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से मान लो मैंने ट्राइंगल कंप्लीट किया, तो ये वैल्यू कोई पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और एक करंट है I1, हाँ या ना? यस सर। तो ये पॉइंट अगर V1 है, ये हाइट अगर V1 है, तो ये वाला हाइट भी तो V1 होगा, नहीं क्या? यस सर। और ये वाला I1 होगा करंट। तो परपेंडिकुलर V1 है, बेस I1 है, तो स्लोप का मतलब एक्चुअल फॉर्मूला स्लोप का ये होता है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने जब वैल्यू डाली तो V1 अपॉन I1 आया, और यही क्या होता है? रेजिस्टेंस। V अपॉन I क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो आपको वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? कम ऑन, स्लोप ऑफ वी वी आई ग्राफ गिव्स पोटेंशियल रेजिस्टेंस, डिफरेंस। रेजिस्टेंस V अपॉन आई। V अपॉन आई को क्या बोलेंगे अपन हमेशा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है। यस सर। स्लोप का मतलब क्या? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, टेन थीटा भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद आ रहा है क्या यस होता है? सर। टेन थीटा होता है ना। हाँ, स्लोप इज एक्चुअली टेन थीटा। टेन थीटा से ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, और थीटा क्या होता है? ये होता है। ठीक है। हम्म। यस सर। हम्म। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है। यहाँ पे एंगल थीटा नहीं अल्फा बन रहा है। ये किसी और कंडक्टर का वी आई ग्राफ है, ब्लैक वाला किसी और कंडक्टर का वी आई ग्राफ है। किसका स्लोप ज़्यादा होगा? स्लोप का मतलब टेन थीटा। एंगल चेक करो, एंगल देखो ना, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, यस और नो? अल्फा बड़ा है ना, ये तो टेन अल्फा और टेन थीटा मैंने निकाला। अगर अल्फा थीटा से बड़ा है तो टेन अल्फा भी टेन थीटा से बड़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है। यस सर। अरे टेन थर्टी कितना होता है सोचो ना, टेन थर्टी कितना होता है? 1/√3। 1/√3। टेन फोर्टी फाइव कितना होता है? 1। 1 टेन सिक्सटी कितना होता है? √3। √3। तो एंगल बढ़ रहा है तो टेन की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। एंगल बढ़ रहा है तो टेन की वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना? तो यस सर। जहाँ एंगल ज़्यादा होगा उसका टेंजेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। क्या क्या यस बोला सर। मैंने? तुम्हारे पास एक जहाँ एंगल है टेन 100, एक एंगल है 150, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बोलना। ठीक है। इसके टेंजेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, टेन 150 विल बी ग्रेटर। ठीक। यस सर।
तो स्लोप से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो एक बात समझ में आ गया कि जिस ग्राफ का एंगल करंट एक्सिस से ज़्यादा हो, इधर से मत देखना, ये वाला एंगल नहीं, करंट एक्सिस से, उस ग्राफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है? यस सर। क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है ना, स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस, स्लोप की वैल्यू ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। मान लो एक कंडक्टर ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है, करंट एक्सिस से ए का एंगल ज़्यादा दिखा, तो आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। बी। हमेशा एंगल करंट एक्सिस से चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक? यस सर। तो ये वी आई ग्राफ है, वी आई वी ग्राफ, वाई एक्सिस पे करंट, इधर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस नीचे। जो रूल यहाँ बताया सेम यहाँ पे अप्लाई करना। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, ये कंडक्टर सी है, ये कंडक्टर बी है। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? सी। शाबाश। करंट एक्सिस से आप देखो कौन ज़्यादा एंगल बना रहा है, याद ऐसे रखना, करंट एक्सिस से, करंट वाली एक्सिस से कौन ज़्यादा एंगल बना रहा है? सी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ, दिस ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। ओ सी विल, नहीं, इसका स्लोप हाँ। विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ बी। बी। और स्लोप ऑफ ओ सी क्या शो कर रहा है? रेजिस्टेंस। स्लोप शो करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सी। ये कंडक्टर सी को शो कर रहा है, बी को शो कर रहा है, तो सी का रेजिस्टेंस भैया बी से ज़्यादा होगा। ठीक है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं भैया, है ना। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। भाई ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करें, द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स और लीनियर रेजिस्टेंसेस। जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, ये सब ओमिक होते हैं। ठीक है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन में आ जाए, ठीक है, दीज आर यस ओमिक। सर। बट इनको जरूरत नहीं है, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मेटेलिक कंडक्टर्स आर ओमिक, बस इतना याद रखो तुम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? और जितने भी ओमिक Yes. कंडक्टर्स होते हैं ना, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ओमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? यस सर। ऐसा ये जो बना ना, ये ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ है। अच्छा, मैंने बोला कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करे, मैंने ऐसा बोला। ओबे करने का मतलब क्या? जो सेटिस्फाई करे उस लॉ को, लॉ क्या था? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इस लॉ पोटेंशियल को, डिफरेंस। ओम्स लॉ मतलब इसको ओबे करना है। ठीक है? ठीक है? यस सर। बट कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं भैया जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। ठीक है? डायोड वॉल्स, ट्रायोड वॉल्स, जंक्शन डायोड, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ऑल दिस आर नॉन ओमिक। ठीक है? अब डायोड, ट्रायोड, जंक्शन, ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे ना, ये अभी आपके स्कोप के बहुत बाहर की चीज़ है, बट लिख दिया गया है। और जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स रेजिस्टर्स होते हैं, उनका ग्राफ लीनियर नहीं होता, ऐसा कर्वेचर में होता है। देखा? यस सर। हाँ, बस तुमको इतनी ही जानकारी रखनी है कि नॉन ओमिक का ग्राफ कैसा होता है। इट वोंट बी स्ट्रेट। ठीक है? वो कर्व में होगा। राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। ये रेजिस्टिविटी भी पढ़ लिए थे अपन, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव कर लिया था पहले। न्यूमेरिकल अपन ने नहीं किया अभी तक। ठीक? यस सर। तो अपना सर रेजिस्ट नॉन ओमिक का भी एग्जांपल आएगा? है, नॉन ओमिक का भी एग्जांपल आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। बस अब, अच्छा, ये रेजिस्टिविटी तो पढ़ लिए थे ना अपन ने, ये हाँ सर, हो गया था हो गया था, रेजिस्टिविटी। वापस गया था मैं। चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, कैरिंग 2 एम्पियर करंट मतलब करंट की वैल्यू अपने को दे रखी है और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, 0.1 वोल्ट। वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, V है, I है, R फाइंड करना है। अप्लाई ओम्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, so 0.1 equal to 2 into R, so 0.1 upon 2 equal to R। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो 0.05 ओम, ये अपना आंसर। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, रेजिस्टेंस निकालो। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। A simple electric circuit has 24 volt battery and resistor of 60 ohm। ये रेजिस्टेंस गिवन है अपने को, ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यहाँ पर। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, कोई सर्किट है ना, उधर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस गिवन है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना पूरा, रेजिस्टेंस आर से डिनोट करेंगे आगे, 60 ओम। करंट आई फाइंड करना है, ठीक। क्या लगाएं? ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं ना, इसको बोला करो ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ओम्स लॉ ईयर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। यस सर। वी की वैल्यू डालो 24, करंट डालो नहीं पता, रेजिस्टेंस डालो 60, सो 24 अपॉन 60 इक्वल टू आई, 6 4 ज़ा 6 10 ज़ा, तो करंट की वैल्यू आ गई 0.4 और करंट निकाल रहे हैं तो एम्पियर में होता है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 0.4 एम्पियर, हाँ या ना? यस सर। खत्म, खत्म। यस सर। आगे हेलो। कौन सी गाड़ी? स्कूटी की है, ऊपर ऑफिस में ही पड़ी हुई है। तुम बताओ जरा आप इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक आयरन है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं अपन इसको। ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 3.4 वोल्ट एम्पियर। और इसको अपन जब कनेक्ट किए ना, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 220 वोल्ट। अपने घर में 220 सप्लाई होता है ना, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस what current will this electric iron draw when connected to 110। अच्छा चलो, वो वाला पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इसको यस सर। आगे की लाइनें बाद में पढ़ेंगे। उसने बोला कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 3.4 एम्पियर, ठीक है। इतना करंट Yes. उसके अंदर आ रहा है और उसको आपने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, मतलब जो आप बोर्ड में कनेक्ट करते हैं अपन तो जनरली, है ना, यस। तो वहाँ पे पोटेंशियल Yes. डिफरेंस 220 आता है, अपने को 220 सप्लाई होता है। आप कोई भी अप्लायंस जब कनेक्ट कर रहे हो तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस है। डोमेस्टिक पोटेंशियल डिफरेंस इंडिया में 220 है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, ठीक। यस सर। तो इस आयरन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? इस आयरन में करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या इस आयरन का Resistivity. रेजिस्टेंस है आपके पास? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। 220 3.4, अरे हाँ है ना। यस सर। सो 220 अपॉन 3.4, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस है आयरन का। अब ये जो आयरन का रेजिस्टेंस है वो तो इतना ही रहेगा,
जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा तब तक रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज इतना ही रहता है, राइट। यस सर। ठीक है। अब ये जो आयरन है मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट पे लगाया। अब मैं इसी आयरन को कहीं और ले जाकर कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह, लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट। अपन ने ये वाली चीज़ बदल दी यहाँ पर, तो करंट इतना थोड़ी आएगा। यस, बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट। यस। तो अब अपन ने V बदल दिया ना, अगेन मैं यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, राइट। यस सर। करंट कितना आएगा वही निकालना है मुझे। और इस इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है थोड़ी देर पहले अपन ने फाइंड किया है, वो चेंज नहीं होता, अपन उसको रख सकते हैं यहाँ पर 1100/17। 70। सो 110 टेंजा, तो आई की वैल्यू आ गई 17/10, मतलब कि 1.7 एम्पियर। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। तो भाई सीधी सी बात है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप किए तो करंट भी ड्रॉप होगा, कीपिंग द रेजिस्टेंस सेम। रेजिस्टेंस को सेम रखा है आपने। आपने ये भी बोला था ना कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो I1/I2 इज़ V1/V2। इस चीज़ से अपन ये भी बोल सकते हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये है जो एक्सप्लेन किया मैंने। ये अब सेकेंड मेथड देखो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो I1/I2। कोई भी दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यस और नो? यस सर। नहीं मालूम है तो सीख लो इस चीज़ को आप। तो इस पॉइंट से मैंने ये बोला। अब फर्स्ट केस में करंट कितना है 3.4, सेकंड केस में करंट निकालना है। फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस 220, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 110। 110 करने से कितना करंट आएगा, 110 करने से कितना करंट आएगा वो निकालना है। तो ये हो गया 2 ज़ा, सो 3.4/2 इक्वल टू I2। तो यहाँ से आ गया 1.7, उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पर अपन ने पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर से ओम्स लॉ अप्लाई किया। यहाँ पे एक ही बार ओम्स लॉ अप्लाई होता है बस, और रेजिस्टेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। नहीं पड़ी। ठीक है। यस सर। ये सब थ्योरी हमने कर लिया है। अब रेजिस्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस। किस पर बेस्ड क्वेश्चंस? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देख लिया। अभी शीट, ये शीट है देखो, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, है ना। यस। ये करना है। ये जो क्वेश्चन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एक कॉपर वायर है आपके पास, उसका लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया इतना और रेजिस्टेंस दिया इतना। बोलता है रेजिस्टिविटी निकालो, तो सीधा अपना फॉर्मूला आ जाना दीजिए, R इज इक्वल टू ρL/A, है ना। ये अगर Yes, आपका कॉपर वायर है, ये अगर आपका कॉपर वायर है, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ है 2 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, R की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। रेजिस्टिविटी निकालने बोला, कोई दिक्कत है, पुट कर दो ना बस वैल्यू सब। R की वैल्यू डाला मैंने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। रेजिस्टिविटी निकालना है, लेंथ ठीक है। Yes, sir. 2 और 2 को उड़ा दो, ये उछल के इधर आ जाएगा, तो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ गया।
ठीक है। और अपन फाइंड कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है भाई साहब? ओम मीटर। ओम। ओम मीटर, ठीक है। यस सर। पूरी डायमेंशंस मीटर में होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर में, लेंथ मीटर में, तब रेजिस्टिविटी ओम मीटर में आएगी। ये अगर सेंटीमीटर्स पे चल रहा है ना तो उसको ओम सेंटीमीटर कर देना। वैसे ओम सेंटीमीटर पे ना बात करो तो ज़्यादा ठीक है, ओम मीटर पे ही बात करो। तो सभी डायमेंशंस को मीटर में रखो। अभी तो क्वेश्चन में सब मीटर में दिया है, कई बार हो सकता है सेंटीमीटर में दे, तो उसको पहले आप क्या कन्वर्ट करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे, राइट। यस सर। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू उसको 100 से डिवाइड करो, ये हो जाता है मीटर में कन्वर्ट। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करो। जैसे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई बोलेगा भैया मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो डिवाइड इट बाई 10,000, राइट। यस सर। 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड। मीटर है तो 100 से, मीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है, 10,000 स्क्वायर करने से ही आता है। समझ में आई बात? यस सर। कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है, देखो एमएम में दे दिया डायमीटर। रेजिस्टिविटी दी हुई है, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ना। बोलता है कॉपर वायर है आपके पास ऐसा, रेजिस्टिविटी गिवन है इसकी, रेजिस्टेंस भी गिवन है, और डायमीटर दे रहा है। इसका एरिया नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में एरिया गिवन था, यहाँ पे डायमीटर गिवन है 0.5 mm, दिखा। यस सर। रेडियस कितना हुआ जल्दी बोलो? डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हुआ? 0.25। मतलब 1/4 mm। 1/4। 1/4 mm। चलो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराओ mm को। mm को सेंटीमीटर बड़ा होता है ना, तो जब भी स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 मिलीमीटर, तो इस 10 को नीचे ले आओ ना, 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर की जगह 1/10 डाल दो बस, नहीं क्या? यस सर। अरे तो दिख तो रहा है कि आप मिलीमीटर की जगह ये सब डाल सकते हो, तो इस मिलीमीटर की जगह क्या डालोगे? 1/10। कम ऑन, 1/10। तो 1/40 सेंटीमीटर। और थोड़ी देर पहले गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100। 100। तो डिवाइडेड बाई 100 किया तो 1/4000। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये रेडियस आया अपना, ठीक है। यस सर। लेकिन अपने को रेडियस नहीं चाहिए, अपने को एरिया चाहिए इसका, यस क्योंकि सर। फॉर्मूला में तो एरिया यूज होता है ना। और ये सर्कुलर है तो πr², तो 22/7 इंटू r², 1/4000 का स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, चलो। दिस मच इंटू 1/16, 3 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो ये अपना आ गया एरिया, ठीक। कितना मिल रहा है देखो जरा ध्यान से, 22/7 इंटू 1/16 डिवाइडेड बाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही रहने देंगे इसको, ठीक है। यस सर। चलो अपने हाथ में एरिया आ चुका है, एरिया आ चुका है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, निकालने क्या बोला है? लेंथ। लेंथ। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, राइट। यस सर। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, 4 नंबर में ऐसे ही नहीं आएगा वो। R की वैल्यू डालो 10,
10। रो की वैल्यू डालो 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, रो डल गया। लेंथ निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये फाइंड किया अपन ने 22/7 इंटू 1/16 इंटू 1/10⁻6। ठीक है क्या? यस सर। शिफ्टिंग विफ्टिंग करना पड़ेगा अब, और क्या। टेन, ये पूरा डिनोमिनेटर उठा के 10 के पास ले जाओ। 10 22/7 1/16 1/10⁻6 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है। यस सर। अब ये जो 1.6 और 10⁻⁻8 दिख रहा है उसको भी LHS में शिफ्ट कर दो। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। सॉल्व कर लोगी इसको? अरे सॉल्व कर यस सर, हो लोगी? जाएगा। हाँ, उसको सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताओगी कल तो। ये शीट अप कर लेना, जितना पढ़ाया ये तो उसी का है। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वायर ऑफ लेंथ इतना, एरिया अपने को लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। 21 क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है। रेजिस्टिविटी गिवन है 3 कंडक्टर का, ये विच मटेरियल विल यू यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। तो भाई इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए आप क्या क्वालिटी देखोगे कंडक्टर का? अरे उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए ये पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए। ज्यादा होनी चाहिए। दिमाग ठीक है? नहीं, कम होना चाहिए, सॉरी। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो कम तो होगा ही होगा। ज़्यादा दिमाग आ गया तुम्हारे पास। हम्म? सोच समझ के बोलो ना। हिंदी संस्कृत या सोशल थोड़ी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो ना, लॉजिकल बात करो। अरे इलेक्ट्रिक वायर की रेजिस्टिविटी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? जल्दी बोलो। सर कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? कम क्यों होनी चाहिए? कारण बताओ। हो गया? पिछला बिना पढ़े क्लास में मत आया करो, मैं क्लास बंद कर दूंगा, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। पिछला जो पढ़ाया है वो किस लिए पढ़ाया है भैया? रेजिस्टिविटी को खोल के पढ़े दोबारा। अभी पढ़ के यस। आगे आ रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक को अपन यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब यहाँ पे पहुँचने का अपना या डिस्कस करने का? हर चीज़ मैं थोड़ी परोस परोस के दूंगा आप लोगों को। कैमरा ऑन करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? रेजिस्टिविटी क्यों पढ़े थे अपन? क्या खासियत है रेजिस्टिविटी की? और तुमको बताया था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ सर्किट। मैंने बताया था कि नहीं, कंपैरिजन के लिए रेजिस्टिविटी यूज होती है। यस सर। हम्म अगर मेरे को यस 2 या सर। 3 कंडक्टर को सिलेक्ट करना है तो मेरे को उसका रेजिस्टेंस चेक करना है कि रेजिस्टिविटी चेक करनी है। ये डिस्कस किया हमने क्लास में। यस सर। और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये बताओ। अरे अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो क्या कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये पूछ रहा हूँ। सर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तुम अभी क्या बोल रही थी?
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तुमने ऐसा बोला था ना। नहीं, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम्म। ये टेबल दिखाया था, कुछ याद आ रहा है? यस सर। हम्म। यस सर। मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है, पढ़ा था हमने। यस सर। तो जिनकी रेजिस्टिविटी लो होगी दे ऑफर लेस रेजिस्टेंस। तो अगर कोई कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसका यूज तुम कहाँ करोगी? कंडक्टिंग वायर में ही तो करोगी। यस सर। अरे तुमको एक बल्ब जलाना है, ये तुम्हारा पावर सोर्स है, यहाँ से तुम्हारा करंट आने वाला है। तो ये जो वायर तुम लगा रही हो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? क्या कैसा वायर रखोगी तुम? कम होना चाहिए। है ना? तो इसका रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। यस। यस सर। हाँ, तो यही है कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। अच्छा, तुम इलेक्ट्रिक वर्क कर रही हो तो तुमने ग्लव्स पहन रखा है, तो उस ग्लव्स का रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, कम की ज़्यादा? ज्यादा। क्यों? ताकि ताकि ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन वो बिकॉज अप्लाई हो। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो करंट को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ऐसा बोलो। इट विल ऑफर हायर रेजिस्टेंस। यस। यस। यस सर। हाई रेजिस्टिविटी मीन्स हायर रेजिस्टेंस। हम्म। यस सर। हम्म। क्योंकि अपन जो ग्लव्स पहन रहे हैं, अपन तो करंट को अलाउ नहीं करेंगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई। हाई। हम्म। तो यही तो क्वेश्चन है वो। मतलब पढ़ो मत तुम लोग, एक ही चीज़ को मैं ही 25 बार बोलते रहूँ, है ना? मेरे को ही लिखना है एग्जाम में जाके। हम्म। चलो अब जवाब दो सबका। ए का होगा आर। हम्म। है। आर का रेजिस्टिविटी कितना, देख अच्छे से। 10 टू ए एक। का होना चाहिए क्यू 2.63 टू 10 टू द पावर -8। सबसे कम रेजिस्टिविटी वही है। सही बात है। और हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन। हैंडल। सोल्डरिंग आयरन हाँ, हैंडल मतलब जिसमें करंट नहीं आएगा, है ना? तो उसके लिए सबसे हाई रेजिस्टिविटी। जल्दी देखो और बोलो। 1.0 इंटू 10 टू द पावर हम्म। 10 टू द पावर 15। हाँ, सोलर सेल में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर्स, वो जो टेबल दिखाया था उसमें सेमीकंडक्टर्स हैं कहीं ना कहीं। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, राइट? तो यहाँ पे जो यस। 10 का पावर 3 दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। और यस। सेमीकंडक्टर्स को अपन सोलर सेल में यूज़ करते हैं। अगर वो आपसे सोलर सेल की बात किया तो तुम्हारी खोपड़ी में एक ही बात आनी चाहिए, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर। मेटल्स नहीं आना चाहिए, इंसुलेटर्स नहीं आना चाहिए। हम्म। चलो जवाब दो। अगला क्वेश्चन। The electrical resistivities of four materials A, B, and C and D are given. काम था क्या कुछ? 15-20 मिनट है। कौन कंडक्टर? ठीक है, 15 मिनट लगेगा, 10 नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी बोलो। सर डी का तो डी होगा। हाँ। सेमीकंडक्टर होगा डी 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर, हाँ सही है। डी का डी। और हाँ, और और रेजिस्टर होगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 10। टेन का पावर 10 देखो तो जरा टेबल में, इंसुलेटर है कि क्या है वो।
10 की पावर 10 जो आ गया वो इंसुलेटर हो जाता है भैया, ठीक है। यस सर। और जो अपन रेजिस्टर बनाते हैं वो 10 की पावर -8 पर आता है, देख। एलॉय से बनता है, एलॉय से। 44, 49, 110, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर्स जो बनते हैं वो अलॉयस से बनते हैं, और अलॉयस की रेजिस्टिविटी का रेंज आपको याद होना चाहिए, 10 की पावर -8, ठीक। यस सर। पावर 10 की पावर -8 है, बट अब देखो 10 की पावर -8 में तो ये भी है और ये भी है, तो ये ज़्यादा है ना, तो यस सर। इसको तो अपन एज अ रेजिस्टर यूज़ करेंगे, इसको एज अ इंसुलेटर यूज़ करेंगे, इसको एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे, और ये जो 10 है इट्स अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर। रेजिस्टर और कंडक्टर में ये तो सेम रहता है, बट यहाँ पे फ़र्क मिल जाएगा तुमको, ठीक है। यस सर। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन चालू कर दे रहा हूँ, टाइम है अभी 10 मिनट। तो अपन ने रेजिस्टर्स को पढ़ लिए बहुत अच्छे से, रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लिए, रेजिस्टर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सब देख लिया अपन ने। अब मैंने तुमको ना 2 या 3 रेजिस्टर्स दिया, ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं बोलूँगा कनेक्ट करो, तो इसको कनेक्ट करने के अपने को 2 तरीके पढ़ना है, एक सीरीज़ और एक पैरेलल, कि रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। सुनो इधर, अगर इसका एंड पॉइंट और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये सीरीज कनेक्शन होता है, समझे। यस सर। सीरीज कनेक्शन में इसका स्टार्टिंग और इसका एंड जुड़ता नहीं है। कौन कौन जुड़ता है? पहले का एंड पॉइंट और दूसरे का शुरू वाला पॉइंट, इसको जोड़ दो, ये हो गया सीरीज कनेक्शन बस। फिर इसमें और एक को अपने को सीरीज में जोड़ना है, तो इसका ये एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ दो, दिखा। यस सर। ये सब सीरीज में, राइट। अब ये स्ट्रेट रखा हुआ है, आप इनको मोड़ भी सकते हो ना। ये पहला रजिस्टर था, दूसरा रजिस्टर को ऐसा रखा, तीसरा रजिस्टर को ऐसा रखा, बट इसका एंड और इसका स्टार्टिंग तो यही है ना, जुड़ गया। फिर इसका एंड और अगले का स्टार्टिंग, फिर इसका एंड और अगले का स्टार्टिंग, दिस इज योर सीरीज कनेक्शन। तो जरूरी नहीं कि सीरीज कनेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही दिखे अपने को, समझे। यस सर। मैं तो उसको कैसा भी बेंड कर सकता हूँ, लेकिन जोड़ना ऐसे ही है, ऐड ऐसे ही करना है। दूसरी बात, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, तुम्हारा स्क्रीन नीचे है कि सामने है? सर सामने है। जब भी सीरीज कनेक्शन होगा और किसी एक सिरे से करंट घुसेगी, तो उस करंट को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, उसको ऐसे ही चलना पड़ता है, दिखा। यस सर। टर्न हो गई, टर्न होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या करंट को कोई और पाथ मिल रहा है जाने का? और पाथ का नहीं। मतलब अभी समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे ये है, ये करंट आ रही है, तो इस करंट को देखो मिला ना पाथ, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, रास्ते अलग अलग मिल गए ना, यस सर। तो ये सीरीज नहीं हो सकता, ठीक। यस और नो? यस सर। सीरीज में करंट घुसा अगर, तो एक ही रास्ता होता है बस उसके पास,
इधर नहीं जा सकता, इधर रास्ता ही नहीं है ना जाने का, तो ऐसा पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, सीरीज है कि पैरेलल है। कई बार मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल के वे में करके दिखा दूंगा, आप पहचान नहीं पाओगे सीरीज है कि पैरेलल है, तो यही तरीका होता है वहां पे पहचानने का। ठीक। यस सर। तो यहाँ पे अपन ने R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया है। पैरेलल में अगर इन्हीं दोनों को मेरे को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले R1 को रखूँगा, रजिस्टर R1, R2 को रखूँगा। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अरे जो यस लेफ्ट सर। में स्टार्टिंग है, जो राइट में वो एंड पॉइंट है उनका, है ना। इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर दो किसी एक पॉइंट से, और इन दोनों के एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दो एक साथ। ये हो गया पैरेलल। मतलब पैरेलल में स्टार्टिंग पॉइंट मिलते हैं और एंड पॉइंट मिलते हैं, राइट। अब मेरे यस को सर। इसमें करंट अगर फ्लो करानी है तो यहाँ से कनेक्टिंग वायर लेकर इसको अपन एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा। बैटरी का स्टार्टिंग अगर लॉन्गर से कर रहे हो तो ये शॉर्ट होना चाहिए, आखिरी वाला शॉर्ट होना चाहिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, इधर अगर करंट निकली, बैटरी से जब करंट निकलेगी तो वो इस पॉइंट तक तो ऐसे ही आएगा, लेकिन कुछ करंट फिर इधर चले जाएगी और कुछ करंट फिर इधर चले जाएगी। यस और नो? यस सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, राइट। यस सर। तो R1 R2 को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट करना सीखा, बस अभी ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, कनेक्शन सीखा है। अब सुनो, ये 3 रजिस्टर को मैंने किस में कनेक्ट किया, जरा देख के बताओ। सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड है, शाबाश। R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इन तीनों को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ। बैटरी तो से। इसको बोला जाता है कि मैंने इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। क्या बोला जाता है? इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अप्लाई किया। किया है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, सभ्य लैंग्वेज में, पढ़ी लिखी लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है। क्या तुमने यहाँ पे स्विच लगाया है? नहीं। मतलब करंट तो चलते ही रहेगी। तो एक गलती हो गई, तो ये मैंने शो कर दिया कि नहीं, स्विच लगा हुआ है और ऑन है, अभी क्लोज्ड है, सर्किट अपना क्लोज्ड है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। इस कंडीशन में करंट बहते रहती है सर्किट में, अरे हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मेरे को करंट रोकना हो तो ओपन कर दिया जाता है, इस पॉइंट को उठा दिया जाता है ऊपर, तो ब्रेक हो गया ना अपना सर्किट। यस सर। देखो बीच में खाई आ गई ना, अरे हाँ या ना? यस सर। ये ओपन सर्किट, इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक। यस सर। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि सर्किट में अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, कुछ इधर इसके अक्रॉस, कुछ उसके अक्रॉस, कुछ उसके अक्रॉस। ओम्स लॉ में बताया था मैंने। यस सर। बस इस बात को इतना याद रखो। अच्छा, ये जो रेजिस्टर है ना, ये रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है R1 ओम, वैल्यू है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो R1 लिखा है। इसका रेजिस्टेंस है R2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है R3 ओम। आरटीओ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। कैसे पता चलेगा? वोल्ट मीटर से पता चलेगा आपको। वोल्ट मीटर लगा लो ना, तीनों के अक्रॉस एक एक वोल्ट मीटर लगा लो, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो पता चल जाएगा अपने को। अरे हाँ या ना? यस सर। अब चलो प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। अगर बैटरी से 10 एम्पियर निकला तो सबसे 10 एम्पियर जाएगा भैया, अलग अलग नहीं जाएगा करंट। अरे हाँ। यस सर। सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टर्स होते हैं, भले वो 2 ओम का हो,
3 ओम का हो, अलग अलग रेजिस्टेंस है। देखो 5 ओम इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद अगर बैटरी से 5 एम्पियर का करंट निकला तो इधर से भी 5 एम्पियर, इधर से भी 5 एम्पियर, इधर से भी 5 एम्पियर, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस सबसे क्या सेम करंट पास होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर फिर अपन कैसे पढ़े थे कि करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? यस, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहाँ करंट तो कम होना चाहिए कम भैया। होगा। वो होगा ना, बिल्कुल होता है, बट वो किस केस में होता है वो देख लो। ये बैटरी, सेम बैटरी लगाई तुमने, सेम बैटरी 10 10 10, ये है तुम्हारा 2 ओम, ये है तुम्हारा 3 ओम, ये है तुम्हारा 5 ओम। अब जो करंट है यहाँ पे सिंगल रजिस्टर है ना, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे कम करंट आएगा। बैटरी सेम रखा है, एक ही जगह से बैटरी लाके लगाया तुमने, सेम बैटरी सेम पावर, लेकिन यहाँ पे कम करंट आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो वो बैटरी मैक्सिमम करंट, राइट। अब करंट कितना आएगा कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बोलो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, लेट इट बी 10 वोल्ट सपोज। ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 2 है, 5 एम्पियर का करंट पास होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो इधर 10 वोल्ट का बैटरी, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, 3.3 एम्पियर। देखो करंट कम हो गया, यस सर। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट ऑटोमेटिक कम। इधर देखो 2 हो जाएगा। 2 एम्पियर। तुम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, करंट कम होते जाएगा, बैटरी सेम है बेटा। 10 वोल्ट का ही बैटरी है हमारे हाथ में, तो इधर 10 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा करंट दे रहा है, इधर 10 वोल्ट का बैटरी कम करंट दे रहा है। क्या बैटरी में दिक्कत है क्या? नहीं, बैटरी में कोई नहीं, प्रॉब्लम कनेक्ट नहीं नहीं है। है। हाँ, सीरी मतलब वो सारे जुड़े हुए नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप ये बोलो कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, इसीलिए कम करंट आएगा, ऐसा बोलो। वो सीरीज पैरेलल की बात ही नहीं करेंगे अपन इसमें। तो डेफिनेटली करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट कम आता है इंडिविजुअल सर्किट्स पे, सीरीज में नहीं, ठीक है? सीरीज में नहीं होगा। सीरीज में तो रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम करंट विल पास थ्रू ईच रेजिस्टर, ठीक है? यस सर। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट, बस ये लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ओवर करेंगे क्लास। भाई यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। R1 इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, R2 इसका इंडिविजुअल है, R3 इसका इंडिविजुअल है। मैं बोलूँगा भैया सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? जब मैं पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या तो तीनों इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे। सुनते जाओ बस मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने जब बोला सर्किट का रेजिस्टेंस, मतलब मैंने किसकी बात कर दी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। एंड दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 है। ऐसे 30 होंगे तो सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर लेना, यू विल गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अपन बता रहे हैं, बोलो हाँ। यस सर। ये हमेशा सच नहीं है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखा जाए। सीरीज में ही होता है कि तीनों को ऐड कर दिया जाता है। सीरीज में ही ऐसा होता है, समझ में आई बात? यस सर। पैरेलल में भी ऐड मत कर देना, पैरेलल में अलग रूल आ जाएगा, ऐसा ऐड करने से इफेक्टिव नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक? यस सर। तो एक बात बताओ, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है, तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? जल्दी बोलो। 60 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, हाँ या ना? यस सर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सबको ऐड करने से आया ना, यस सर। ठीक है? एक दूसरा,
अगर मैं इसी सर्किट में और रेजिस्टेंस डालना चालू कर दूं तो आगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। पहला पॉइंट पढ़ लिए, दूसरा पॉइंट पढ़ लिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये भी समझा दिया। अरे ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, इफेक्टिव कितना है 60, तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो जो आपके पास रेजिस्टेंस थे उसमें जो मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है, नहीं क्या? यस सर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास सर्किट में है उससे भी ज़्यादा निकल के आती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। किस में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में। हाँ हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हो, आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना चालू कर दोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना रह गया, बाकी इस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ना जितना पढ़ाया हो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अगली क्लास में पढ़ के आना उसको, है ना? यस सर।